समाज में फैली तमाम कुरीतियों को दूर करने के लिए, उनको मिटाने के लिए 15 साल के बाद एक बार फिर मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक गांव सोरम में महापंचायत आयोजित की गई। ये महापंचायत सर्व खाप की थी और सर्व खाप मंत्री सुभाष बालियान जी हमारे साथ में है। मंत्री जी, 15 साल के बाद अब ये महापंचायत हो रही है। तमाम कुरीतियां समाज में फैली हुई है, उनको मिटाने पर यहाँ पे जो है आज चर्चा हुई। 3 दिन ये पंचायत चलनी है। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि क्या क्या वो कुरीतियां हैं जिनको लेकर आज चर्चा हुई है और जिन पर निर्णय लिए जाने हैं। देखो, चर्चा आज से स्टार्टिंग हुई है। पहला दिन है, पहले दिन में चर्चा चलती है। चर्चा मेन जो रहेगी, सबसे पहले तो भ्रूण हत्या है। भ्रूण हत्या का निष्कर्ष जो आज हमारे सामने आ रहा है, जो नतीजा हमने भ्रूण हत्या की उसका सामने निष्कर्ष आज हमारे सामने है। दूसरा आ गया दहेज प्रथा, सब करें, सब चर्चा करें, लेकिन मान कोई नहीं रहा, सब चुप चुपा ले लें, उस पर भी चर्चा चलेगी। तीसरा है शिक्षा, जो बच्चा पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, अन्य वो सड़क पे खड़े रखा होगा, ये भी स्पष्ट है। तीसरा चौथा नंबर पर हमारा आ गया पर्यावरण। पहले हर खेत में हर डोड़ पे पेड़ मिलता था, आज नहीं है। उसका भी कहीं ना पर्यावरण का हमें नुकसान है, उस पर चर्चा चलेगी। तीसरा चौथा नंबर पर आप आ जाओ, जल है तो कल है। जल का भी दोहन आजकल समर से भी लग रही, और दोहन इतना है जल पे, अब जितना आप शायद हम लोग सोच भी नहीं पाते, इतना जल पर दोहन है। इन सब मुद्दों पर लेके 5-7-10 मुद्दे हैं, इन पर चर्चा चलेंगी और विचार के बाद में जिस पर सर्वसम्मति बनेगी उसी पे निर्णय लिए जाएंगे। उसी पर निर्णय लिए जाएंगे। अच्छा, आपने जैसे भ्रूण हत्या अपने आप में वाकई में समाज में एक ऐसी चीज है जो बहुत शर्मनाक भी है और एक सवाल खड़ा करने वाली चीज है, उस पर तो आपने भी है, दुखद भी है। दूसरी चीज आपने कही दहेज हत्या। मुझे लगता है कि अब से 15 साल पहले 2010 में जब महापंचायत हुई थी, दहेज प्रथा को लेकर तब भी जो है सवाल उठे थे और तब भी इसमें ये बात हुई थी कि कोई भी दहेज को लेकर आगे नहीं आएगा, दहेज नहीं मांगा जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि इन 15 सालों में बदलाव हुआ है, या अगर नहीं हुआ तो कितनी ज्यादा और इसमें जो है बदलाव करने की जरूरत? बदलाव तो हुआ है, लेकिन जितनी हम लोग उपेक्षा कर रहे थे उतना नहीं हो पाया, उससे बहुत कम है। जो सभ्य समाज चल रहा है आज, वो दिखावे पे चल रहा है, वो राजनीति में बढ़ गया। किसी को इलेक्शन लड़ना उसको बांधना चाहिए। मेरे लड़के की शादी है, इलेक्शन लड़ना तो वो गांव समाज ये वे सबको चिट्ठी बांट देगा, तो वो भी एक दुख का ही कारण है। तीसरा, अब एक नशाखोरी पे आ जाओ आप। प्रधानी के चुनाव में सबसे ज्यादा दारू बढ़ती है, और गांव में से 20-25 लड़के या 25, मैं तो मानता हूँ 50 लड़के दारूबाज तैयार होते हैं एक प्रधानी के चुनाव में, जो कि एक हमारे समाज में बहुत बड़ा दुख का कारण है। इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। क्या दारू का आपको नहीं लगता कि शराब को लेकर तो राजस्व की हर बार मांग उठ जाती है? जब भी शराब बंद होने की बात होती है तो कहते हैं कि नहीं, इससे तो राजस्व आ रहा है सरकार। देखो जी, एक चीज है, किसी चीज का फायदा है तो नुकसान है। बिजली के तार है, उसका फायदा है, अगर नंगे का हम हाथ लगाओगे तो करंट लगेगा, हम मरेंगे भी। तो इस्तेमाल तो गलत है। पहले दारू के ठेके वगैरह सारे सड़क पर बाहर मिले थे, किसी किसी कस्बे में, आज गाँव गए हैं, एक थोड़ी थोड़ी दूरी पर है। वही तो गाँव गाँव में है, एक गाँव में 2-2, 3-3 हो रहे हैं। तो ये भी तो हमारा दुख का ही कारण है। कहीं ना कहीं तो इस पर भी विचार करना पड़ेगा। विचार की जरूरत है, विचार की जरूरत पड़ेगी बहुत जबरदस्त। सुख का नशा हो रहा है। जितनी नए रोशनी के बच्चे हैं, आज हमने ये देख लिया, कोई नशे पे, अगर आप 100 लड़के गिनोगे, 100 मतलब 20 बचेंगे, 80 लड़के नशे के चक्कर में है। चाहे वो बीड़ी पीता हो, गुटखा खाता हो, ये सब नशा ही है। सिगरेट पीता हो, ये सब नशे का, हम तो इनको नशा मान के चलते हैं। नशे के दौर में ये गुजर रहे हैं, इन सब पर चर्चा होगी। दूसरी चीज आपने कही कि पेड़ कट रहे हैं, उससे एनवायरनमेंट पर जो है असर पड़ रहा है। मैं बात करूंगा भाजपा के जो वरिष्ठ नेता है, वो ये कहते हैं कि जो है भारत अब विकसित हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, अग्रसर हो रहा है, तमाम जो डेवलपमेंट है वो हो रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, सड़कें बहुत अच्छी हो गई, पेड़ काट के तो हो रहा है। तो लगता है कि पेड़ ये गलत कट रहे हैं, गलत हो रहा है? एक बात तो बताओ, पेड़ काट के वो जो है डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन पेड़ लगाओ तो, लगाने तो चाहिए। पेड़ लगाने का तो चला रहे हैं अभियान। अरे चला, देखो एक चीज है, जो चीज चले गया, मान लीजिए एक पेड़ है, वृक्ष तैयार है, उसकी उस पर वो फल भी दे रहा है, छां भी दे रहा, उसको काट दिया, अगला वृक्ष लगाने के उपरांत वो आगे चले, अगर ना चले, इस पर तो कोई बात नहीं होती। पेड़ तो लगा दिए हमने, मान लो 1000 दिए, और पेड़ काट तो हमने 1000 दिए, लगा भी 1000 दिए, और जीवित बचे उनमें 1000 में तो 500, तो 500 का तो नुकसान हो गया।
ये तो वर्तमान में ही हो गया 500 का नुकसान। और 500 पेड़ जो छायादार हैं वे छाया देने में कम से कम 2 साल देंगे, 2 साल का समय कम से कम लगेगा। तो इन सब पे चर्चा होंगी, सब चर्चा होंगी। अच्छा, अगर मैं बात करूं युवाओं की, युवा खेती से क्यों दूर जा रहा है और उसको वापसी बुलाने के लिए क्या आगे इसमें युवा खेती से बाहर क्यों जा रहा है? ज्यादातर समस्या आ गई पॉपुलेशन की। एक बच्चा, चाहे वो पहले का बच्चा लड़का हो गया तो लड़की नहीं है, एक लड़का उसको भेज दिया बाहर पढ़ने के लिए। अब वो बाहर जाने के उपरांत वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, घर वाले ने गए फीस जमा करी 1 साल की बेफिक्र, तो वो कर क्या रहा हम तो उसे भी नहीं देख रहे। ज्यादा दबाव बनाएंगे तो स्थिति ये बन जाए भाई मैं तो ये कर लूंगा वो कर लूंगा, तो ये घटना परिवार का समाप्त की ओर है। अगर घर में 3 बच्चे भी हैं, 3 लड़के हैं, एक बार पढ़ रहा है, एक खेती कर रहा है, एक वो कर रहा है, तो उनमें कहीं ना कहीं रुझान बनेगा। लेकिन जब एक है तो एक में क्या करेंगे? अच्छा, इसमें महापंचायत में कहाँ से लोग आए हुए? इस पंचायत में आज महाराष्ट्र के लोग आए थे और हमारे उत्तराखंड से भी थे, पंजाब के भी लोग थे और यूपी दिल्ली वाले तो हैं। हाँ जी। लगभग कितनी संख्या में मान के चलो इन 3 दिनों में यहाँ पे शिरकत करें? संख्या का अनुभव देखो नहीं हो पाता अनुमान। अब ये स्थिति थी एक आज आदमी जितना यहाँ था उससे ज्यादा तो चौपाल देख रहा था। जो आदमी आएगा चौपाल देखेगा, वो लोग चौपाल देख रहे हैं और गांव में घूम रहे हैं। इसका मेन निष्कर्ष जो निकलेगा वो 18 में निकलेगा परसों। क्या आपको नहीं लगता, आपने खुद ही ने ये वाली बात कही कि गांव में घूम रहे हैं, चौपाल देख रहे हैं, लेकिन यहाँ महापंचायत में आके नहीं बैठे, पूरी बात नहीं सुनी, तो कहीं ना कहीं जो ये निर्णय यहाँ पे महापंचायत में ले जा रहे हैं वो खुद इससे दूर भाग रहे हैं? नहीं, दूर नहीं भाग रहे वे। आज मान लीजिए आप जो उत्तराखंड से आदमी है उसको जानकारी ये होगी कि भाई मैं यहाँ की जो है ऐतिहासिक चौपाल है उसको देख लूं। आज वो ऐतिहासिक चौपाल को देखेंगे, शाम को यहीं रुकेंगे, कल इस बारे में चर्चा भी करेंगे और परसों आप सबको यहीं पे इकट्ठा पाओगे। ये भी सच्चाई है, क्योंकि पहले जो पंचायत हमने 6 और 10 में की उनमें भी स्थिति यही रही, सबसे पहले लोग चौपाल और गाँव को देखते हैं। तो आज भी वही स्थिति रही, गाँव को और चौपाल को देख रहे, क्योंकि गाँव में जिस घर में भी आप जाओगे आपको समय पर अनुसार खाना या चाय पानी का जैसे समय होगा आपको तुरंत मिलेगा हर घर में। तो लोग गांव भी देख रहे हैं भाई ये गांव कैसा है, यहाँ पंचायत क्यों होती है, इस चीज पर सभी लोग चर्चा करते हैं। 18 तारीख में आपको सभी लोग यहाँ पर उपस्थित मिलेंगे, यहाँ जगह नहीं मिलेगी। मेरा एक सवाल है, गढ़वाला खाप क्यों नाराज है? उनके गढ़वाला खाप के चौधरी क्यों? गढ़वाला खाप नाराज क्यों है वो तो उनका अपना एक व्यक्तिगत है, उस बारे में हम चर्चा नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? जब उनको कह दिया बता दिया, वे किसी मीटिंग में मेरे बुलाने पर आज तक नहीं आए, और जब नहीं तो चर्चा किससे करें? जब आएंगे जब तो चर्चा होगी। वे नहीं आ पाए और जब नहीं आ पाते तो फिर चर्चा कैसे करेंगे? ये तो जब मान लीजिए आप आए, आपने बाइट तभी तो ली जब आप यहाँ आए, या मान लो मैं आपको बुलाऊं या आप मुझे बुलावें तभी तो मेरी आपकी मुलाकात होगी, और ना मैं आपसे मिलूं और आप मेरे से ना मिले तो कैसे चर्चा क्या आप कर लेंगे? उस चीज में हमको वो नहीं, हमने सूचना सबको खाप चौधरी को भिजवा रखी, सब पर लेटर जा रहे, आना ना आना वो उनका अपना निजी मामला, उस बारे में हम कुछ नहीं कह पाते। तो हमारे साथ में सर्व खाप मंत्री सुभाष बालियान जी थे, जो आज से ये महापंचायत शुरू हुई है, 3 दिन ये चलनी है। 18 तारीख को इसका निर्णय निकल कर आना है कि किन किन विषयों पर अब आगे प्रस्ताव पर मोहर लगेगी और किन किन कुरीतियों को इस समाज से दूर करना है। अमर उजाला के लिए प्रत्युष शर्मा, मुजफ्फरनगर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।